चलिए आशु, मैं आती हूं आपके पास। डॉक्टर नवल, ये जितना बड़ा नैरेटिव बना लोकसभा चुनाव में, भाई एक जमीन तैयार की, नीतीश कुमार से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को, जितनी आबादी उतना हक, तब साथी थे आपके, खड़े हुए थे इंडिया अलायंस में। वहां से ये नैरेटिव बनाते बनाते 24 तक आया। 24 में ठीक ठाक फायदा मिला, पूरे इंडिया अलायंस को मिला। कांग्रेस के दलित वोट बढ़े। मैं आज एक स्टडी कर रही थी, CSDS लोक नीति का सर्वे है। ओबीसी अपर कास्ट भी बढ़ा, ओबीसी लोअर कास्ट भी बढ़ा, दलित भी बढ़ा, और न सिर्फ कांग्रेस का बढ़ा बल्कि सहयोगी पार्टियों के भी बढ़े। ये नैरेटिव फिर से बदलता हुआ राहुल गांधी के इस बयान के बाद नुकसान झेलना पड़ेगा क्या? देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला बिल्कुल अलग तरीके से बोला, जिसको समझना चाहिए कि वो तो बोल रहे हैं। और जब उस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हम तो आरक्षण की सीलिंग भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि इस पर डिबेट नहीं होना। जब वो खुद बोल चुके हैं और पहले बाद में भी बोले कि फेयर प्लेस नहीं है, फेयर प्लेस होगा तब हम हटाने की बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी बोला साथ में कि फेयर प्लेस नहीं है। और जब सफाई में बढ़ाने की बात करी तो इस तरह की बात तो हमें लगता है कि डिबेट का मुद्दा नहीं बना चाहिए। सही बात क्या है कि आरक्षण के संदर्भ में सबसे यादगार सत्य क्या है, विनोद सर बताएंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में लागू कर रहे थे आरक्षण, तो भाजपाई पृष्ठभूमि के लोग उनको गाली दे रहे थे, मां बहन की गाली दे रहे थे। और जब VP सिंह ने लागू किया तो उन्होंने सरकार गिराई। ये तो सत्य है ना। ये भी सत्य है कि उस समय कांग्रेस ने विरोध किया। लेकिन यह कांग्रेस ही है ना UPA 1 में जो कि मंडल कमीशन के 40 अनुशंसा, जिसमें पहला अनुशंसा लागू हुआ जो नौकरी में, दूसरा अनुशंसा जो लागू हुआ कॉलेज कैंपस में छात्रों के लिए, शिक्षा में जब लागू हुआ तो अर्जुन सिंह थे, UPA 1 की सरकार थी। तो जो पोजीशन बदली। नंबर 2, कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो 2010-11 में यही बीजेपी, जब गोपीनाथ मुंडे का बीजेपी था, तो सदन के अंदर पटल पर उन्होंने बोला कि अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो अगले 10 साल के बाद 10 साल तक ओबीसी के साथ अन्याय होगा। और इस दबाव में सर्वदलीय में भी वो लोग थे, और तब SECC हुआ। तो कांग्रेस ने जो कराया दबाव में, ये तो परिवर्तन था ना। आप पिछले 40 साल लेकिन राहुल गांधी, वो दबाव जिसकी आप बात कर रहे हैं डॉक्टर नवल, वो तो राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर भी कह रहे हैं कि अब तो दबाव इतना ज्यादा है कि कास्ट सेंसस इज अनस्टॉपेबल आइडिया। तो दबाव है केंद्र सरकार पर क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक ये दबाव है और रहेगा जब तक नहीं होगा। और यही कारण है कि भाजपा कुछ बोल नहीं पा रही है। भाजपा की जो दोहरी नीति है, बिहार में कहती है कि कास्ट सेंसस हो सकता है, होगा, उसके साथ रही। 65% जब बढ़ा उसका भी विरोध नहीं किया। लेकिन आपने देखा कि सरकार में जो लोग उनके साथ बैठे हैं वो भी दबाव में है। वो सरकार के अंदर में ये नहीं कर सकते हैं कि जो 65% है उसको संविधान के 9वीं सूची में डालिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उसको खारिज नहीं कर सकता। जब ये सच बोला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलेगी कि एक तो आप सरकार में हैं, आरक्षण के समर्थक हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो आपको 9वीं अनुसूची में डालनी चाहिए। क्यों नहीं डालते हैं? जनता दल यूनाइटेड जो सरकार में है वो क्यों नहीं बोलती है? वो क्यों, जो तो सरकार के साथ है वो उनको कह भी सकती है कि अगर आप नहीं इतना दबाव बना दिया क्या? लेकिन डॉक्टर नवल, आप कह रहे हैं बीजेपी चुप है, राहुल गांधी कह रहे हैं दबाव बना दिया। इतना दबाव बना दिया कि जो अगला कास्ट सेंसस, अगला जो सेंसस होना है, जो प्रोसेस में है बिल्कुल, उसमें कास्ट सेंसस का कॉलम एड ऑन हो जाएगा। इतना दबाव बना पाया क्या विपक्ष? अगर देखिए दबाव नहीं बनाया होता ना तो 2021 का सेंसस 24 खत्म होने वाला है, अभी तक भाजपा तय नहीं कर पा रही है। तो दबाव है। अब विनोद जी, अगर नहीं करेंगे, ये राहुल गांधी का सेल्फ गोल में कहूं। ठीक है डॉक्टर नवल, आती हूँ।